हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की जो नेम रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, कैसे हम इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स की नेम रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन के लिए देखिए ट्रिक क्या होगी। कोल बेस को साइकिल चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या है, कोल बेस को साइकिल चाहिए। तो अब हम इसमें देखिए कैसे रिएक्शन को बनाएंगे। सबसे पहले इस कोल बेस में जो ऑल वर्ड आ रहा है, ठीक है, ऑल वर्ड से क्या होगा, ऑल फिनॉल को डिनोट कर, ऑल जो है वो अल्कोहल को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें जो ये बी है, बी से हम बेंजीन रिंग को पहचानेंगे और ऑल यानी कि OH ग्रुप को पहचानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद BE से हम बेस देखेंगे कि इसमें जो कोल बेस में जो ये बेस आ रहा है, ये जो बेस वर्ड है, ये एक बेस को डिनोट करता है और वो बेस क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को मिक्स करने से बनेगा क्या, तो यहाँ हमारा बनेगा ये क्या है, को, CO को। ठीक है, और यहाँ तो ये जो फिनॉल यहाँ था बेंजीन रिंग, सेम वही बेंजीन रिंग यहाँ दोबारा बना देंगे। और यहाँ का जो को है उसका हमें क्या करना है, O यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ का जो Na है सोडियम, उसको क्या करना है, हमें इस O के साथ में ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये बेंजीन रिंग के साथ ONA ऐड हो गया। राइट, अब क्या करना है, इसमें ये हमारा बन गया सोडियम फिनो ऑक्साइड। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दो चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिए इस को से हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक ऐड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इस H से हमें याद रखना है हाइड्रोजन आयंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन आयंस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा फिनॉल। वापस से जो हमने यहाँ बनाया था सेम फिनॉल यहाँ बनाएंगे। और यहाँ का जो ये COO है, ठीक है, प्लस जो ये H है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा COOH। तो ये हमारा बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरी कोल बेस रिएक्शन है जिसे हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक से। सेकेंड रिएक्शन है हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन को हमें कैसे करना है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है। राइमर ने टाइमन को बोला कल फिर बाहर आएगा चोर। ठीक है, राइमर ने टाइमन को बोला कल फिर बाहर आएगा चोर। अब इसको कैसे याद रखना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हम, राइमर ने टाइमन, इसका मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन है। तो आपको कुछ का कोई मतलब नहीं है, बोला, बोला में ये जो बी है, बी इट मीन्स बेंजीन रिंग। ठीक है, और OL से क्या बनता है, अल्कोहल, तो OH, तो बी और इसको मिला दिया तो ये हमारा बन गया फिनॉल। ठीक है, फिनॉल बन गया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें लगाना है कंपाउंड CHCl3 और H+। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Cl और F। Cl और F ये दोनों से हमें किसको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, Cl से क्लोरो, F से फॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, CHCl3। और उसके बाद आगे हमें क्या देखना है, यहाँ लिखा है बाहर आएगा चोर। तो बाहर, बाहर में जो बी आ रहा है, इस बी का मतलब क्या है, बेस। ठीक है, और वो बेस क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो इसमें H आ रहा है, इस H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आयंस, जिसको हम यहाँ लगा देंगे। सो अब क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा फिनॉल जो है सेम, ये फिनॉल हमारा बन जाएगा। और उसके बाद हम इस चोर वाले वर्ड में देखिए CHO वर्ड जो आ रहा है उसको यहाँ इस ऑर्थो वाली पोजीशन पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सैलिसिल एल्डेहाइड।
ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम रायमंड टाइमन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन को याद करने की ट्रिक क्या है, विलियम का सन RX100 बाइक के लिए रो रहा था। ठीक है, इट मीन्स रोना। सो मतलब यहाँ पे विलियम का सन से मतलब हो गया कि विलियमसन रिएक्शन है। अब RX100 बाइक, यहाँ पे RX का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और उसके बाद के लिए रो रहा था। तो अब यहाँ पे रो रहा था का मीन्स है रोना, शॉर्ट फॉर्म में उसे कह रहे हैं कि वो रो रहा, उसने मतलब बोल दिया कि विलियम ने बोला नहीं रोना, रोना नहीं है। ठीक है, सो वो रोना यहाँ पर हम ऐड कर देंगे RONA, और ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। इस RX से हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया और इस रोना से हमारा RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। अब जब हम इनको मिक्स करेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो X है और ये जो Na है ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, अलग निकल जाएंगे और बचेगा ROR। सो हम उसको यहाँ लिख देंगे ROR यानी कि ईथर। सो ये बन गया हमारा विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इसमें रैस्ट्रिक प्रोसेस है जिसको हमें याद रखना है। वो किस तरीके से याद रखना है, राशि से कल भी पानी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये एक रैस्ट्रिक प्रोसेस बुक में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें उसने क्या कहा, राशि से कल भी पानी का प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम कल का इस्तेमाल करेंगे। कल Cl मतलब क्लोरीन, तो ये हो गया कल। इससे क्या, और ये हो गया बी से क्या बन गया, बेंजीन, तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब पानी, पानी से क्या बन गया H2O, तो क्लोरोबेंजीन में हमने क्या ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, का के लिए हम Ca लिखा है, इट मीन्स कैल्शियम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम के लिए Ca3 टाइम्स इसको लेना है। प्रॉब्लम से याद रखेंगे PO4 2 टाइम्स है, तो ये फॉर्मूला बन गया Ca3PO4 2। ठीक है, सो अब इसमें टेम्परेचर याद रखना है, 698 केल्विन का टेम्परेचर देंगे हम। और उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लोरीन यहाँ पर ऐड है क्लोरोबेंजीन की, ये क्लोरीन हटेगी। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, H2O लिखा है, तो इसमें से एक O और H वो क्या होगा, इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा जहाँ क्लोरीन थी, ऐड हो गया। वाटर में से O और H इस पोजीशन पे ऐड हो गया और एक H जो बचेगा वो इस क्लोरीन से जोड़ करके यहाँ पर HCl बना देगा। सो ये है हमारा रैस्ट्रिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्यूमिन प्रोसेस, ये कैसे याद रखना है हमें, BIP वालों को हाइपर हो रहे हो। ठीक है, BIP वालों क्यों हाइपर हो रहे हो। सो क्यूमिन प्रोसेस को कैसे याद रखेंगे, अब हम इसमें देखिए सबसे पहले B से क्या बनेगी, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग बन गई। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आई का मतलब आइसो और पी का मतलब प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल बनाने के लिए 3 कार्बन्स लगेंगी और आइसो के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारी कार्बन होती है उसके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है ना, इस तरीके से आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया क्यूमीन का। अब इसमें वालों में जो ये O आ रहा है, इस O का क्या मतलब है, ऑक्सीजन, तो ये हमने O2 लिख दिया, यानी क्यूमीन में ऑक्सीजन डाली। ठीक, तो ये क्यू से मतलब यही है कि ये क्यूमीन है। ठीक है, और उसके बाद हाइपर में जो HY वर्ड है इससे हमारा हाइड्रो बनेगा और PER पर से क्या बनेगा, पर ऑक्साइड, यानी हाइड्रो पर ऑक्साइड। और उसके बाद अब हम आगे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर जो ये क्यूमीन है, सो क्यूमीन को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ऊपर क्या चेंज करेंगे, जो CH3 है वो तो सेम CH3 लिखा जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो बीच का हिस्सा था जो CH था, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन बीच में लग जाएंगे, यानी ये बन जाएगा COOH। ठीक है, और इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम बना रहेगा। अब क्या करेंगे, ये जो बना हमारा, ये बना क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड।
क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया। कैसे बना, एक बार दोबारा देख लो। ये क्यूमीन था, यहाँ बीच में हाइड्रोजन तो थी, ये दोनों ऑक्सीजन इसके बीच में लग गई और इस तरीके से बन गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब यहाँ पे लिखा है हो से H जो है उसका मतलब हाइड्रोजन आयंस होगा, और रहे का कोई मीनिंग नहीं है। हो से यहाँ पर जो H है और O है, इससे H2O बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है, ये COCH3 ये पूरा इतना हिस्सा इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। CH3 COCH3 वो हम बिल्कुल सेपरेट करके लिख देंगे, जो कि एसीटोन बन जाएगा, राइट, यहाँ इस तरीके से। और जो ये OH बचा है खाली बाहर, उसको इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। तो क्यूमीन प्रोसेस का यूज़ करके हम फिनॉल और एसीटोन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या करना है, देखिए, डाउस सेज टू भाओ कल भी बयाना आएगी, ठीक है। इसमें क्या है, डाउस सेज टू भाओ, डाउस वर्ड से हम डाउस प्रोसेस याद रखेंगे, ठीक है। कल से यहाँ पर क्या आ जाएगी, Cl क्लोरीन आएगी, और B से क्या आएगी, बेंजीन, तो यानी ये आ गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में हम क्या प्लस कर रहे हैं, यहाँ देखिए आना, इसमें जो Na है उससे बनेगा सोडियम, ठीक है, और OH यानी बेस, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको 623 केल्विन टेम्परेचर देना है, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देना है, और इसका अब क्या होगा, जो ये क्लोरीन है ये रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन और ये सोडियम दोनों इस जगह पर आ जाएंगे। O नेगेटिव Na पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर आ जाएगा, यानी सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसमें क्या डालना है, H प्लस और Cl माइनस, यानी HCl डालेंगे। वो कैसे आया, वो जो यहाँ पर आपका H बचा था और जो यहाँ पर आपका Cl था, वो दोनों यहाँ पर हमने यूज़ करने HCl, ठीक है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये जो O है वो इस H से जुड़ के फिनॉल बना देगा, और ये जो सोडियम है वो इस क्लोरीन से जुड़ के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो ये हमारा डाउस प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो कि इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनिसोल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एनिसोल, बेंजीन रिंग पर OCH3 लगा होता है, इसे हम एनिसोल कहेंगे। इसको क्लोरोफॉर्म से CH3Cl से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने किया था, ठीक है। और जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, तो क्या देखेंगे हम, जो ये CH3 है वो इस एनिसोल पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट हो गया और ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से एसाइलेशन में, ठीक है, ये एनिसोल है, CH3COCl माइनस इसमें हम डालेंगे, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर COCH3 लगेगा। सो इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।